पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और स्कूल क्या, कौन सा वर्ग ऐसा आज जो किसान परेशान, आप अमेरिका में समझौता करके आए उसका फ्री वाला उसका। इसके अलावा उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह छोड़ के यहाँ पे स्टूडेंट्स पे हमला करने के लिए लेकर आए हैं फोर्सेस को। तो हम अब सरकार की क्या प्राइमरी एनिमी हम स्टूडेंट्स बन चुके हैं, तो हम पे हमला कर रहे हैं, यही हो रहा है। सरकार जब जनता को आप मान ही नहीं रहे, उसके तानाशाही क्यों कर रहे हो आप इतनी? दोस्तों आप देख सकते हैं ये तस्वीरें रात 11 बजे की हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली का जंतर मंतर पूरा खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। जितनी भीड़ अंदर है इतनी भीड़ बाहर भी आप देख सकते हैं। ये जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट एरिया है, इससे लगने वाले जितने भी रोड हैं, या कनॉट प्लेस हुआ, जनपद साइड का रोड हुआ, या फिर केंद्रीय सचिवालय साइड का रोड हुआ, पटेल चौक साइड आप देख सकते हैं, संसद मार्ग जो है, यहाँ तक भीड़ आपको जगह जगह दिखाई देगी। कहाँ से आए हो? मैं यहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, दिल्ली में। क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए? पहले दिन आए हो या इसके पहले भी आए? हम तो यहाँ पे, मैं ज़रा दिल्ली से बाहर थी, लेकिन जब मैं आई तो 18 तारीख को आई थी। 18 तारीख से यही। तो क्या लगता है कि अभी जो लाठी चार्ज हुआ जिसमें बहुत सारे बच्चे घायल हुए, उसके बाद से लोगों को लगा कि ये आंदोलन अब जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, लोग घरों की ओर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं। जब पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज शुरू करी थी, मेल पुलिस ऑफिसर्स प्लेन क्लोथ्स में बिना बैड्ज के हम पे लाठीचार्ज कर रहे थे, टीयर गैस फेंक रहे थे। मुझे इतनी चोट लगी थी उस दिन, 2 दिन तक चल नहीं पा रही थी। मेरे सामने 15 साल की लड़की के सर तोड़ा था इन लोगों ने। ये जो पुलिस की बेरहमी है, ये लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। लोग पहले दिन से लेकर 20 तारीख तक पुलिस को फूल ऑफ़र कर रहे थे, पुलिस को खाना ऑफ़र कर रहे थे, पुलिस को जाके फैनिंग कर रहे थे क्योंकि गर्मी हो रही थी, क्योंकि मुद्दा तो यही था कि हम पीसफुल रहेंगे। लेकिन 20 तारीख को पुलिस ने दिखा दिया कि पीसफुल रहना हमारा ऑब्लिगेशन है, लेकिन वायलेंस करने का हक सिर्फ पुलिस को है, और पुलिस ने वो हक जता दिया हमारे ऊपर। लेकिन देखिए टीवी अखबार तो स्टूडेंट को ही विलेन बता रहा है कि इन्होंने पथराव किया, पुलिस वालों को मारा। देखिए हेडलाइंस छप रही है। हमारी मीडिया तो बिक गई है, अंबानी अदानी ही ओन करते हैं और वो जो चाहते हैं वही बताते हैं। स्टूडेंट्स के मुद्दे तो अभी 20 दिन तक कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाई नहीं थी, लेकिन 20 तारीख को सडनली सब पहुंच गए थे। हम भी हैरान हो गए कि ये कहाँ से टपक गए। आने के बाद लोगों ने अभी समझ लिया है कि जनता तो समझ चुकी है कि गोदी मीडिया किसके तरफ है, तो सबको भगा रहे थे यहाँ से। हमें नहीं चाहिए वो, हमें उनकी रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। वो हमारी मुद्दा ना उठाए, यही हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, वो उठाए ही नहीं, ये सही है। वो अगर उठा रहे हैं तो सिर्फ हमें विलन बता रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा तो वो उठाए ही नहीं। हमारे बारे में बात मत करो, हम कर लेंगे बात। क्या लगता है कि ये जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है फिर से, तो इससे प्रेशर बन पाएगा सरकार पर? किससे प्रेशर बन पाएगा? ये जो भीड़ उमड़ी है। हाँ, तो सरकार ने तो ये दिखा दी है कि यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हो जाए, जो भी करे, सरकार तो यही करेगी कि हम पे और लाठियाँ चलाएगी और गोलियाँ चलाएगी। और भी बहुत सारे फोर्सेस को दिल्ली में डिप्लॉय किया है अलग अलग स्टेट से। कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह छोड़ के यहाँ पे स्टूडेंट्स पे हमला करने के लिए लेकर आए हैं फोर्सेस को। तो हम अब सरकार की क्या प्राइमरी एनिमी हम स्टूडेंट्स बन चुके हैं, तो हम पे हमला कर रहे हैं, यही हो रहा है। तो हमें तो बस यहाँ पे लीडरशिप की तरफ से ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन लोगों की तरफ से ये है कि हम रेसिग्नेशन के बिना नहीं हटेंगे यहाँ से। तो क्या लगता है इस्तीफा हो जाएगा? उम्मीद है कुछ? सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है तो बस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गैदर हुए हैं उनके यूनिटी पे, उनके एकता पे उम्मीद है। वो अगर जो चाहते हैं वो लेके रहेंगे। अच्छा, राइट टू एजुकेशन है, सबका शिक्षा का अधिकार है, तो लगता है कि पिछले कुछ सालों में सबको शिक्षा मिल पा रही है जैसे मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ के दिल्ली के ही देख लीजिए, बस्तियों में अलग अलग पूरे देश के अलग अलग गांव में देख लीजिए, स्कूल्स भी नहीं है, पब्लिक स्कूल्स नहीं है, पब्लिक कॉलेजेस नहीं है। यहाँ पे भी दिल्ली में भी
कोई ढंग का सरकारी स्कूल तो आप लोगों को नहीं दिखेगी अलग अलग बस्तियों के पास। अभी भी बच्चों को या तो दूर जाना पड़ रहा है या फिर घर पे मजदूरी करनी पड़ रही है। यहाँ पे कोई राइट टू एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई शिक्षा का हक नहीं है लोगों को कहीं पे देश में। तो क्या लगता है कि अब ये जो जेनजी उमड़ पड़ा है, जेनजी ही हैं ज़्यादातर, तो ये आवाज़ अब पहुँचेगी? ये आवाज़ पहुँचेगी सरकार के कानों तक? आवाज़ तो पहुँच रही है सरकार तक, वो बस बहरे है, यही दिक्कत है। तो अभी राहुल गांधी को भी डिटेन किया, विपक्ष के नेताओं को भी डिटेन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जैसे डिटेन करके उठा के ले जा रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन और इतने बड़े बड़े नेताओं को, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि यहाँ पे ना कोई पहचान स्टूडेंट्स के साथ कितनी बुरी बर्ताव कर लिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए आप भीड़ किस तरीके से वो लगातार जमती है। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़? हाँ, छत्तीसगढ़ से महेंद्र इंडियन। प्रोटेस्ट के लिए? हाँ बिल्कुल, और आके यहाँ पे बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इस मुद्दे पर सरकार अभी भी वक्त है थोड़ी जाग जाए, वरना इससे पहले कि युवा शक्ति के आगे वो बिखर जाए। अभी भी वक्त है वो थोड़ा सा सुधर जाए। तो यहाँ पे पूरे देश से युवा शक्ति आए हुए हैं, हर राज्य से, हर कोने कोने से युवा शक्ति। आप देख सकते हैं जनसैलाब को, मैं सुबह से ही अंदर में हूँ। तो ये कहना चाहते हैं युवाओं को यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, शिक्षा में नवाचार आए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए। और एक मैसेज हम युवा शक्ति देना चाहते हैं कि जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी जो रियल लाइफ में हीरो रहते हैं, वो आखिर रियल लाइफ में क्यों डरते हैं, जबकि रियल लाइफ में उनको हीरो बनना चाहिए। आज ये वक्त है कि युवा शक्ति पुकार रही है, युवा शक्ति को ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है। जब हीरो बनना चाहिए, आज उनको हीरो बनना चाहिए। हम आज आह्वान करते हैं, अगर उनको हम हीरो बना रहे हैं, हीरो कहने का मतलब अगर सेलिब्रिटी बना रहे हैं, तो उसके नीचे भी हीरो से जीरो भी बनाया जा सकता है। टीवी अखबार देखिए आप लोगों के खिलाफ छाप रहा है कि आप लोगों ने पथराव किया, गाड़ी में तोड़फोड़ की, पुलिस वालों ने घायल कर दिया। यह धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट बैरिकेड से बाहर नहीं गया, बल्कि पुलिस वाले, आप देख सकते हैं उधर जो मेन एरिया था, मैं वहाँ पर था, तो पुलिस वाले बैरिकेड को हटा के अंदर आके पूरा गाड़ी में चढ़ के मारपीट कर रहे थे। गाड़ी में चढ़े थे हमारे दिप के भाई लोग, और साथीगण जो महिलाएं उनको भी खींच के फेंक रहे थे। तस्वीरें सबने देखी। क्या लगता है ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है? भीड़ नहीं, एक इतने सारे गुस्सा है। आप ये हर तरह से स्टूडेंट हुआ, हर वर्ग को आप दबा रहे हो, तो ये सिर्फ यही गुस्सा निकल के सब बाहर आ रहा है। और ये भीड़ आगे और जितना गुस्सा, जितना पब्लिक में अपने लिए वो बढ़ती जाएगी एविडेंस, इतना गुस्सा बाहर आता जाएगा। क्या लगता है इस्तीफा ले पाएंगे? इस्तीफा देना, इस्तीफा तो बहुत छोटी चीज़ है, पहले ही दे देना चाहिए था। क्यों नहीं दे दे? आपकी सरकार की जिम्मेदारी किसके प्रति है? जनता के प्रति सरकार है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जनता के प्रति सरकार जवाबदेही होती है। क्या आप इस सरकार, जब जनता को आप मान ही नहीं रहे, कुछ क्या तानाशाही क्यों कर रहे हो आप इतनी? डेमोक्रेसी में तो जवाबदेही तो हाँ सरकार जनता के प्रति, तो आप वो मान ही कब रहे हैं? तानाशाही समझ रहे हैं ना इसको। हम जो करेंगे वही सब कुछ सही है। कुर्सी है, कुर्सी में क्या है? आप इस्तीफा दे दो, कल को और कोई बैठेगा। क्या परमानेंट हो गई आपकी कुर्सी? वो कह रहे हैं देखिए हमने रिनीट करवा दिया, जांच जारी है, इतना काफी नहीं है। भैया रिनीट करा दिया, रिनीट कैसे कराया? आर्मी की ज़रूरत कब पड़ती है जब सारी एजेंसियां फेल हो जाती हैं। आप किसी भी उसमें देख लो, आप ये तो आपने ही माना कि मेरी सारी एजेंसियां फेल हो गई, जो आपको एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। आप तो वहीं फेल हो गए, आपने अपना खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हम फेल हैं। किसी भी बाढ़ में, झगड़े में, दंगे में आर्मी कब आती है? जब सब कुछ फेल हो जाता है तो आर्मी लाई जाती है। आपने एयरफोर्स कब लाए? जब आपने देखा सारा सिस्टम फेल हो चुका और वो पेपर सही हुआ, फिर आपका मतलब लीक नहीं हुआ। ये जांची चेकिंग तो मैं नहीं कह सकता इसमें क्या खामियां हैं क्या नहीं है, लेकिन पेपर अधिकार सबका है, राइट टू एजुकेशन है, तो इससे सरकार में सबको शिक्षा मिल पा रही है बेहतर तरीके से। कहाँ मिल रही है? 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए, कैसे शिक्षा मिल जाएगी किसी को? ये पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। और स्कूल क्या, कौन सा वर्ग ऐसा आज दो किसान परेशान? आप अमेरिका में समझौता करके आए, उसका फ्री वाला उसका। इसके अलावा उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में नदी को बचाने के लिए हो रहा है। अभी 2-3 महीने पहले अरावली पर्वत को बचाने के लिए आंदोलन हुआ। क्या आप किसी चीज़ को छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। लेकिन देखिए चुनाव में जनता आशीर्वाद दे देती है। अभी उस पर नो कमेंट कैसे देती है? सबने देखा बंगाल में क्या हाल करा है। कोई दबाने की कोशिश कम करी है? फिलहाल इस पर खैर नो कमेंट, इस पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। जनता देती, जनता बदलना भी जानती है सब कुछ।
लेकिन मीडिया आप लोगों को विलन बता रही है कि आप लोगों ने तोड़ फोड़ किए, स्टूडेंट्स ने तोड़ फोड़ की, गाड़ियों में तोड़ फोड़ की, पुलिस वालों ने घायल किया, इस तरीके से वो वाले पुलिस वाले नहीं दिखाए कि जो सिविल ड्रेस में खड़े थे वो कौन थे, हाथों में डंडे लिए हुए खड़े थे, कौन थे वो लोग?